शेयर करना चाहती हूँ। तो मेरे मम्मी पापा की शादी हुई थी 1994 में और 1995 मेरी मम्मी करेक्ट भी कर रही है। तो 96 में मम्मी की ऑफिशियल विदाई हुई थी। बट जो उनकी प्यार का जो एक अंजाम होता है ना, हम बोलते हैं एक गिफ्ट मिलना चाहिए प्यार का, तो वो 2000 में आया था जिसका नाम अमीषा दुबे था। तो उस प्रतीक्षा को मतलब बेसिकली मैं मानती हूँ कि मैं मेरे मम्मी पापा के प्रेम की प्रतीक्षा हूँ, बट मेरी जिंदगी में प्रेम ने बहुत प्रतीक्षा कराई है। ओके, सो अगर प्रेम की मैं बात कर रही हूँ, तो हाउ मेनी बॉयज इन द हाउस कैन मेक नॉइज प्लीज? यार आवाज नहीं आई। बॉयज कैन मेक नॉइज प्लीज? तो चलिए सीक्रेट आपसे शेयर करती हूँ। अगर लड़की को पटाना है ना बॉस, wear either a white shirt or a black shirt and the girl is done. ऐसी ही ब्लैक शर्ट मुझे भी पसंद आती है। पता है कैसे वो पहनते हैं? ऊपर के 2 बटन खुले और हाथ की कमीज थोड़ी 2 बार ऊपर फोल्ड करने के बाद भी वो काफ को ऊपर खींचते हैं। बस हाय मेरी जान, वो दिल ले जाते हैं। तब कुछ जानते हैं मैंने क्या लिखा है? वो ब्लैक शर्ट में जो आया था, दिल मेरा ले जाने का इरादा था, चलती हवा भी रुक सी गई जब उसने मुस्कुरा कर देखा था। बातें उसकी जादू जैसी आंखों में एक कहानी थी, मैं तो बस देखती रह गई जैसे दुनिया अनजानी थी। एक पल के लिए वक्त थम गया, मुझे उसका नशा छा गया। दिल बोला बस यही है अपना, पर मुंह से एक लफ्ज न निकल पाया। वो ब्लैक शर्ट, वो अदाएं मेरी दुनिया हिला जाए। आज भी जब उस पल को याद करूं, दिल स्लो मोशन में चला जाए। वो ब्लैक शर्ट में जो आया था, दिल मेरा ले जाने का इरादा था। तो बेसिकली ये तो मेरी लव स्टोरी की कहानी हो गई। और मैं आज ही नीत को बोली थी कि नीत अमेजिंग अरेंजमेंट के बॉस, दरिया के किनारे अगर हम शाम गुजार रहे हैं तो कहानी बनती है। सो ऐसे ही मैं आपके सामने एक कहानी पेश करती हूँ। एंड पावर लिफ्टर में तो थोड़ा मैनेजमेंट में प्रॉब्लम होता है, हमें रॉड्स पे ऑलरेडी वेट डाल के दिया जाता है, तो प्लीज ओके। सो तीसरे की जो कहानी है, मैं चाहूंगी कि अगर आप अपने प्यार के साथ बैठे तो कस कर उनका हाथ पकड़ लीजिए, क्योंकि ये कहानी थोड़ी मेरे दिल के करीब है। तीतर के किनारे समंदर की लहरों के साथ एक कहानी लिखी जा रही थी। एक लड़का इंतजार कर रहा था। देर से वो लड़की आई, उसकी मुस्कान में शर्माहट है और आंखों में एक राज। आवाज बुलंद है ना, इसमें लगता बंद कर देने बार बार। देर से वो लड़की आई, उसकी मुस्कान में शर्माहट है और आंखों में एक राज। लड़का हंसा और बोला, तुम हमेशा लेट आती हो, क्या समय तुम्हारे साथ दोस्ती नहीं करता क्या? लड़की ने नजर झुकाई और कहा, आज देर जरूर हुई, पर वजह भी खास थी। आज तुम्हारा बर्थडे था और मैं चाहती थी कि पल यादगार बने। लड़का बोला, बर्थडे चला गया पर तुम आ गई, और तुम आ जाओ तो देर भी खूबसूरत लगे। उनके बीच एक लम्हा था, ना शोर ना भीड़, बस समुद्र की आवाज और बीच में हवा जाने का एक रास्ता। मतलब आज के जो हम निर्भा भी देखते हैं, हम चिपक के बैठते, वैसा नहीं था, ये ओल्ड स्कूल का है भाई। लड़की बोलती है अपने दिल की कहानी। बहुत लोगों ने विकी कौशल की कहानी सुनी है, वो बोलते हैं कि आई एम अ गुड लिसनर नाउ बिकॉज माय लाइफ टू स्पीक। तो वैसे ही लड़की बोलती गई अपने दिल की कहानी और लड़का बस सुनता रहा। उसकी आंखों में एक सुकून था, एक शांति, जैसे बस ये पल ही सब कुछ है मेरा। तो जब कोई अपना बोलने लगता है, जब कोई अपना बोलने लगता है तो देखो कैसे लगता है, बस सुनते जाएं। पर पता है हवा ने क्या किया? फिर हवा ने एक जुल्फ की लट उसके गाल तक ला दी। अगर हमारे साथ हो तो हम चाहेंगे कि वो धीरे से लट को पीछे डाले, बट क्या होता है मैं आपको बताती हूँ,
लड़का चुपचाप देखता रहा। लड़की ने धीरे से बालों को कानों के पीछे कर दिया और दोनों ने एक ही वक्त पर मुस्कुरा दिया। पर वक्त रुकता नहीं। लड़की उठी और बोली, अब मुझे जाना है, पर पक्का कल मिलते हैं यहीं पे। और उसने एक मुस्कान दी जो लफ्जों से ज्यादा कह गई। वो कुछ कदम चली, फिर पलटी, और जब उसने देखा वहां समंदर था, हवा थी, पर लड़का नहीं था। 2 साल पहले ही वो दुनिया छोड़ गया था। उसकी रूह थी जो आज उसके साथ बैठी थी, उसकी याद थी जो आज उससे बात कर रही थी। उसकी आंखों में एक आंसू भर आया, पर दिल के कोने में एक सच था, चाहे ये जगह छोड़ भी दो, मेरे प्यार मुझे फिर यही खींच लाएगा। क्योंकि प्यार सिर्फ जिस्म का नहीं, रूह का भी होता है। और ये थी कहानी एक जिस्म और एक रूह की, जो वक्त के पार भी एक दूसरे के साथ है। तो जब भी अपने प्यार के साथ बैठिए, एक वादा कर लीजिए कि इस जिस्मानी दुनिया से उस रूहानी दुनिया तक तेरा सफर साथ चलेगा। सिर्फ मोहब्बत कहने के लिए नहीं, उसे हर एक घड़ी में निभाता चलूंगा। थैंक यू सो वेरी मच। Generate by AI.